गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस में डिजिटल पुस्तकालय के संगठक के बारे में अध्ययन करेंगे। डिजिटल पुस्तकालय के संगठक यानी कंपोनेंट। डिजिटल पुस्तकालय किन किन साधनों से मिलकर बनता है, कौन सी सेवाएं उसमें देनी पड़ती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उस कैसे उसको एक्सेस देंगे, किन किन साधनों का उपयोग किया जाएगा, किस प्रकार जो एक डिजिटल पुस्तकालय के जो कंटेंट है उनको फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में लाया जाएगा। तो ये सभी संगठक मिलकर एक डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करते हैं। तो आज हम डिजिटल पुस्तकालय के संगठक के बारे में बात करेंगे। डिजिटल पुस्तकालय के संसाधनों एवं सेवाओं की स्थापना के लिए नए आधारभूत संरचनात्मक संगठकों की आवश्यकता होती है, जो डिजिटल पुस्तकालय को तैयार करते हैं। डिजिटल पुस्तकालय इंटरनेट के द्वारा संयोजित विभिन्न पद्धतियों एवं संसाधनों के संग्रह होते हैं। विभिन्न जो सिस्टम्स होते हैं उनके और जो रिसोर्सेज मिलकर ये डिजिटल पुस्तकालय तैयार करते हैं। और इंटीग्रेटेड विदिन वन इंटरफेस, बहुत सारे अंतरापृष्ठ किसी एक इंटरफेस या एक फेस के अंतर्गत, एक विंडो के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, जिसे हम वेब इंटरफेस कहते हैं। अब इसमें जो वांछित आधारभूत जो संरचना के हिस्से होते हैं, जैसे हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है या सहायक सामग्री है, बाजार से विभिन्न विक्रेताओं से इकट्ठे करके एक क्रियाशील यानी वर्किंग वातावरण बनाने हेतु एक एकीकृत किया जाता है। डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने के लिए अनेक घटक उस संस्था के अंदर ही काम करते हैं तथा अन्य अनेक पूरे इंटरनेट में वितरित करते हैं। अब इसके एक आर्किटेक्चर पर हम बात करेंगे। पुस्तकालय जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके बनाने में मुख्य 5 बातें होती है, जिसमें कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर्स और आईपीआर एंड डिजिटल राइट मैनेजमेंट। अब कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संग्रह की आधारभूत संरचना, जो हम संग्रह करते हैं उसको किस प्रकार से हम तैयार करते हैं, डिजिटल जो संग्रह होता है वो किस प्रकार से तैयार होता है, कैसे हम एक्वायर करते हैं, कैसे ई रिसोर्स को खरीदते हैं, कैसे उनको एक्सेस प्रदान करते हैं। तो ये सब चीज़ें कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। डिजिटल रिसोर्स जो स्रोत होते हैं उनका व्यवस्थापन करना, जो डिजिटल जो स्रोत हैं, जो भी हम कंटेंट ले रहे हैं, जो भी हम सेवाएं बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, उन सब का व्यवस्थापन करना यानी ऑर्गेनाइजेशन करना। तो पहले तो उनके लिए आधारभूत संरचना, फिर उनका व्यवस्थापन, फिर एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उनको जो प्राप्त करेंगे, जो ऑनलाइन वातावरण में उनका एक्सेस प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। फिर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, किस प्रकार से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्यूटर के थ्रू हमें प्राप्त होगा, और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी जो अन्य संस्थान है उससे किस प्रकार होगी, नेटवर्किंग सिस्टम क्या होगा। साथ ही साथ डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर एंड डिजिटल राइट मैनेजमेंट्स। तो जो राइट्स, जो प्रतिलिपि अधिकार होता है, जो राइट्स होते हैं उनका किस प्रकार से संरक्षण होगा, किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट होगा। तो ये चारों बातें मिलकर एक डिजिटल लाइब्रेरी वातावरण तैयार करती है, जिसके अंतर्गत फिर हम पुस्तकालय की सेवाएं पाठकों को प्रदान करते हैं। डिजिटल पुस्तकालय की सेवाएं पाठकों को प्रदान करते हैं, जिसमें एक पुश टेक्नोलॉजी होती है और एक पुल टेक्नोलॉजी होती है। पुश टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो सेवाएं पुस्तकालय पाठकों को देता है, और जो चलाकर डिजिटल पुस्तकालय पाठकों को देता है, और जो पुल टेक्नोलॉजी होती है उसके अंतर्गत जो सेवाएं होती है वो पाठक खुद डिजिटल लाइब्रेरी से प्राप्त करता है।
एक तो किसी सेवा को चला के देना और एक किसी सेवा को आवश्यकता अनुसार प्राप्त करना। तो पुश टेक्नोलॉजी एंड पुल टेक्नोलॉजी। अब हम इसके जो 5 इंफ्रास्ट्रक्चर है, कलेक्शन, डिजिटल रिसोर्स, एक्सेस, कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क, आईपीआर एंड डिजिटल राइट्स, इनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वह है कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जो संग्रह है उसकी एक आधारभूत संरचना भी हिंदी में बोल सकते हैं। कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम आधारभूत संरचना संग्रह की। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं तो इसका एक जो हम संग्रह करने के लिए जो आधारभूत संरचना है उसके अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट होंगे उनका हम एक ड्राफ्टिंग देखेंगे। अब ये जो 5 बातों पर निर्भर करता है पुस्तकालय की, डिजिटल पुस्तकालय की आधारभूत संरचना, उसके संग्रह करने की जो आधारभूत तरीके हैं उनको वो 5 बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे एक्वायरिंग मीडिया, बाइंग एक्सेस ई रिसोर्सेज, कन्वर्ट क्रिएशन यानी बर्न डिजिटल, पोर्टल साइट्स एंड कन्वर्सेशन प्रिंट टू डिजिटल। तो ये 4 बातें हैं जो मिलकर एक आधारभूत ढांचा तैयार करती है डिजिटल पुस्तकालय का। किसके संदर्भ में? संग्रह यानी कलेक्शन के संदर्भ में। अब इसमें अगर हम डिजिटल जो एक्विजिशन ऑफ कलेक्शन यानी एक्वायरिंग डिजिटल मीडिया, हम डिजिटल जो मीडिया है, जो बहुमाध्यमीय जो तरीके हैं उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, एक्वायर करेंगे। डिजिटल जो कंटेंट हैं उनको प्राप्त करने के तरीके क्या क्या होंगे। अब अगर माध्यम की बात करें तो जैसे सीडी रोम का आविष्कार हुआ था, तो सीडी रोम के साथ ही डीवीडी रोम आदि का आविष्कार हुआ था। तो वो ऐसे कंटेंट हैं, ऐसे आविष्कार हैं, भंडारण क्षमता वाले ऐसे उपक्रम हैं जो दीर्घकाल लॉन्गिविटी उनमें रहती है, दीर्घकाल तक वो खराब नहीं होते हैं और उनका उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है और डिजिटल पुस्तकालय उनका उपयोग कर सकता है। अब बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं या पुस्तकालय होते हैं जो अपना जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो डॉक्यूमेंट के जो मूल पाठ होते हैं उनको सीडी रोम में व्यवस्थित करते हैं या डीवीडी रोम में व्यवस्थित करते हैं। तो वो उन सीडी रोम्स और डीवीडी रोम्स को हमारा जो डिजिटल पुस्तकालय हम तैयार कर रहे हैं वो उसको खरीद कर डिजिटल पुस्तकालय में लागू कर सकते हैं। अब इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं होती है, जैसे एडोनिस होती है, IEEE है, IEEE है और वेब फॉर्म है। और इंडिया में बात करें तो हमारा जो निस्केयर है और भी जो जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनके संदर्भित जो रिसर्च सेंटर हैं उनके ये सभी संस्थान अपने जो मूल पाठ होते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको सीडी या डीवीडी रोम में तैयार करते हैं, डिजिटाइज रूप प्रदान करते हैं और उस डिजिटाइज रूप का हम उन प्रलेखों को खरीद कर या किसी भी तरीके से हम अपने डिजिटल पुस्तकालय में उनको लागू करते हैं जिसका कि उपयोग पाठक कर सके। तो हम उनका अधिग्रहण करते हैं। जैसे अब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये सेवाएं प्रदान करती है। जैसे अगर हम बाहर की विदेशों की संस्थाएं तो साइंस डायरेक्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है, विले इंटर साइंस है, स्प्रिंग्स ओपन जर्नल्स आर्काइव्स है, नेचर पत्रिका है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, भारत की भी जो केमिकल सोसाइटी है, भारत की एटॉमिक सोसाइटी है, फिजिकल लेबोरेटरी है, इसरो है, बार्क है, अपने निस्केयर है, मेंडले है, एल्सवेयर है। ये बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने जो मूल पाठ है उनको सीडी रोम या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रदान करती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, परिवहन उसका आसानी से हो सके और वो उसकी लॉन्गिविटी हो, मतलब वो दीर्घकालीन समय तक चल सके। अब दूसरा जो कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं हम, बाइंग एक्सेस ई रिसोर्सेज। अब
एक तो हम सीधा डिजिटल मीडिया को एक्वायर करते हैं, उसको खरीद लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। एक होता है एक्सेस प्राप्त करना। जैसे हम एग्जांपल के रूप में देखें कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़ोन है, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिनको हम मंथली बेसिस पर उनका एक्सेस खरीदते हैं, उनको मंथली किराया देते हैं और उसके बदले वो हमें उनके जो कंटेंट हैं उनका एक्सेस प्रदान करते हैं। तो वही उसी प्रकार के जो कंटेंट लाइब्रेरी में ही बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं होती है या बहुत सारे ऐसे संस्थान होते हैं जो अपने नए नए कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रदान करते हैं और उनका हमारा जो डिजिटल पुस्तकालय है उनका एक्सेस प्राप्त करके वो चाहे कुछ उनको मूल्य देकर उसका एक्सेस प्राप्त करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी होती है जो फ्री में एक्सेस प्रदान करती है और हम उनको एक्सेस करके हम अपने पाठकों को प्रदान करते हैं। तो बाइंग एक्सेस ई रिसोर्सेज यानी जो बाह्य डिजिटल संग्रह है उनकी प्रति हमें उनकी प्रति का अभिगम हमें खरीदते हैं उसका एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस के थ्रू भी हम बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को प्राप्त करते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व भर में 1 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती है और वो एक्सेस की सेवा प्रदान करती है कि कोई भी पुस्तकालय उनकी एक्सेस प्राप्त कर सकता है उनका मूल्य प्रदान करके। तो ये एक ऐसा साधन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सभी जो बैरियर्स हैं, जो भौगोलिक सीमाएं हैं, उनको समाप्त करके हमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं और अद्यतन इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं जो भी जितनी भी विश्व में रिसर्च हो रहे हैं या फिर या नए ज्ञान की जो उत्पत्ति हो रही है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो तीसरी बात है वह है डिजिटल संभूत डेटा सेट्स का रूपांतरण, कन्वर्टिंग डेटा सेट्स दैट आर बोर्न डिजिटल, कन्वर्ट क्रिएशन। जो थर्ड नंबर का है कन्वर्ट क्रिएशन बोर्न डिजिटल, यानी ऐसे जो डिजिटल प्रलेख हैं जो के त्यों हमें प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी संस्थान है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने जो वहाँ पर रिसर्च होते हैं उन रिसर्च के मूल पाठ का वो एक्सेस प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसका मूल प्रति प्राप्त होती है, जो कि जैसा वो टेक्स्ट में है, जैसा वो ओरिजिनल है, वो की वो प्रति हमें प्राप्त होती है। तो इस क्षेत्र में भी बहुत सारे संस्थान ऐसे होते हैं जो अपनी पत्रिकाएं, अपने डॉक्यूमेंट छापते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में या फिजिकल रूप में और उस फिजिकल रूप को वो सेम एज इलेक्ट्रॉनिक बना देते हैं और उसका हम एक्सेस प्राप्त करते हैं। अब जैसे इस मामले में देखा जाए तो जो इन हाउस जर्नल्स होती है बहुत सारी संस्थाओं की, वार्षिक रिपोर्ट भी होती है, तकनीकी रिपोर्ट होती है और भी बहुत सारे अन्य डेटा सेट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं और उनका एक्सेस हमें प्राप्त होता है। मतलब ये इनको हम प्राथमिक पत्रिकाएं भी कह सकते हैं, प्राथमिक डिजिटल कंटेंट भी कह सकते हैं। उनका जो जहाँ जन्म होता है उस जन्म से ही हम उनको एक्सेस प्राप्त कर लेते हैं या उनको खरीद लेते हैं। तो तीसरे नंबर का जो है वो कन्वर्ट क्रिएशन बर्न डिजिटल, जो जैसा जो जो वास्तविक रूप में जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को हम प्राप्त करते हैं डिजिटल फॉर्म में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रिंट मीडिया इनटू डिजिटल फॉर्मेट, कन्वर्जेशन प्रिंट टू डिजिटल। अब ये जो हम पहले 3 बातें की थी, ये तो हम बाहर से किसी प्रलेख को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद रहे हैं या हम उसको एक्सेस प्राप्त कर रहे हैं या हम उसका एज इट इज़ रूप डिजिटाइज रूप में प्राप्त कर रहे हैं। अब कन्वर्जेशन करना है हमें प्रिंट टू डिजिटल।
हमारे जो पारंपरिक पुस्तकालय है जो हम जिसको चला रहे हैं और जिस पुस्तकालय को हम डिजिटाइज करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम वो जो प्रिंट फॉर्मेट में है उसको हमें डिजिटल फॉर्म में लेना, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है। अब इसमें रूपांतरण करने के लिए बहुत सारी विधियां होती है, उन विधियों के थ्रू हम उनका रूपांतरण करते हैं। अब जैसे मुद्रित जो मूल पाठ या चित्र या आकृतियां होती है, डिजिटल स्कैनर या डिजिटल कैमरा का उपयोग करते हुए उस प्रक्रिया से हम डॉक्यूमेंट इमेज या उस प्रक्रिया को हम डॉक्यूमेंट इमेजिंग या स्कैनिंग कहते हैं, जो स्कैन करते हैं, कंप्यूटर के अभिगम्य प्रारूप में परिवर्तित कर सकते हैं। डिजिटल तरीके से स्कैन की गई छवियाँ जो बीप मैप्ड पेज इमेज के रूप में एकल फाइल में भंडारित की जा सकती है। एक बीट मैप्ड पेज इमेज कंप्यूटर ग्राफिक का एक प्रकार है, शाब्दिक रूप से पृष्ठ का एक इलेक्ट्रॉनिक चित्र है। जो हम फोटोज़ लेते हैं, जो उसमें जो बीट मैप क्षेत्र होता है, जो हम उस फोटो को जब हम चौड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसमें बीट मैप दिखाई देते हैं। तो एक ये पद्धति है छवि प्राप्त करने की, तो बीट मैप जो इमेज प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। इसके अलावा ये जो बीट मैप के संदर्भित बहुत सारी ऐसे संस्थान है जो कंपनियां हैं जो हमारे जो जितना भी संग्रह होता है उसको एक इमेज रूप में लेकर हमें उसका एक्सेस प्रदान करते हैं। हाँ, वो उस पूरे जो कलेक्शन होता है फिजिकल फॉर्म में या प्रिंटेड रूप में, उसको डिजिटल रूप में तैयार करने का, रूपांतरित करने का टेंडर लेकर हमें उस पूरे प्रलेखों के जो संग्रह है उसको डिजिटाइज रूप प्रदान करते हैं। वो भी मूल्यवर्धित सेवा है, मूल्य के आधार पर वो एक टेंडर के रूप में उस चीज़ को लेकर उसको चेंज करते हैं। बीट मैप के अलावा भी बहुत सारी, जैसे स्कैनिंग के अलावा भी बहुत सारी विधियां, जिसको पीडीएफ में रूप में लेना या इमेज जेपीजी रूप में लेना, टीआईएफ रूप में लेना, टिफ के रूप में लेना। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके द्वारा जो परंपरागत प्रलेख होते हैं, प्रिंटेड प्रलेख होते हैं, उनको डिजिटाइज रूप में तैयार किया जाता है। फिर पोर्टल साइट्स। अब हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी की हम जो साइट, उसका जो पोर्टल तैयार करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, जो पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स का हम एक्सेस उन हमारी वेबसाइट पर प्रदान करेंगे। हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के थ्रू उन वेबसाइट्स पर पहुंच पाए। तो उनके जो यूआरएल लिंक्स होते हैं, जो उनके जो एड्रेस हैं, उन एड्रेस को हमारे डिजिटल पुस्तकालय के पोर्टल पर व्यवस्थित करना, हम सिंगल क्लिक में उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंच सकें। अब बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती है जो एक्सेस प्रदान नहीं करती है, लेकिन वो अपनी वेबसाइट पर अपने जो कंटेंट होते हैं उन कंटेंट का कलेक्शन करते हैं और अपने गेटवेज जो होते हैं वो गेटवेज तैयार करके रखते हैं, और जो डिजिटल पुस्तकालय होते हैं वो उन गेटवेज का सीधा एक्सेस प्राप्त करने के लिए उनका लिंक डिजिटल पुस्तकालय का जो मेन पेज होता है उस पेज पर रखते हैं। अब जैसे कोई भी विदेशों की जो लाइब्रेरीज़ है, विदेशों के संस्थान है, भारतीय संस्थान है, भारतीय लाइब्रेरी है, तो जो किसी पर्टिकुलर विषय के संबंधित है, रिसर्च के संबंधित है, तो उनके जो अभिगम प्राप्त करने के लिए, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है, उनके अभिगम प्राप्त करने के लिए वो जो पर्टिकुलर जो संस्थान है वो अपनी एक वेब एड्रेस तैयार करता है, और उस वेब एड्रेस को हम अपने डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक के थ्रू हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और सिंगल क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पोर्टल साइट्स हैं, तो वो पोर्टल साइट्स के हम विषय पोर्टल है या जो भी विषय गेटवेज हैं, उनके हम जो नेम है, उन नेम को हमारी जो पोर्टल है उसके ऊपर एक्सेस प्रदान करने के लिए लिंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्चुअल पुस्तकालय भी होते हैं जिनके लिंक भी हम अपने पुस्तकालय पर दे सकते हैं, या
जो हमारा डिजिटल पुस्तकालय होता है, जो विश्व की या देश के अनेक जो पुस्तकालय हैं उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट्स के जो विषय गेटवेज हैं उनके लिंक हमारे जो डिजिटल पुस्तकालय उस पर देके सीधा सिंगल क्लिक में हम अपनी सूचना उन पुस्तकालयों से सीधी प्राप्त कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट को खोलकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो कलेक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल लाइब्रेरी का, जो पहला पॉइंट हमने देखा था कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संग्रह की आधारभूत संरचना है, तो उसके ये मुख्य कंपोनेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजिटल रिसोर्स के ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड हम देख रहे हैं, डिजिटल रिसोर्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे, उनका व्यवस्थापन कैसे करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे और एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे।